इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम इंसाइट्स क्या होते हैं और उसमें आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट और आपके अकाउंट के फॉलोअर्स कौन है और उसमें रीच कितनी आ रही है और आपकी मैसेज का जो इफेक्टिवनेस है वो क्या है। उसके लिए हम आपके लिए एक रैंडम अकाउंट यूज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी डेटा मौजूद है, बिकॉज कि हमने जो आपके लिए इस कोर्स में अकाउंट क्रिएट किया था उसके पास अभी स्टैट्स मौजूद नहीं है। चूँकि वो नया अकाउंट है तो हम चाहते हैं कि आपको एक्चुअल अकाउंट की एक स्टैट सिखाएं जिसमें हम आपको गो थ्रू करेंगे किस तरह से आप इंसाइट्स देख सकते हो और उसमें मैयर कर सकते हो कि आपकी जो मेहनत है, जो आप इस पर एफर्ट लगा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर या इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैं इस वक्त एक रैंडम अकाउंट में लॉग्ड इन हूँ। आपने जब भी किसी इंस्टाग्राम अकाउंट के इंसर्ट्स देखने हो तो आप उसकी प्रोफाइल में जाकर उसमें ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा इंसर्ट्स का, ये जो डिस्क्रिप्शन के नीचे आ रहा है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंसाइट्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास मल्टीपल स्टैट्स आ रहे होंगे। इसको मैं अगर ऊपर से शुरू करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले टाइमलाइन का बटन है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टाइमलाइन ओपन हो जाती है जिसमें आप 7 डेज़, 14 डेज़ या लास्ट 30 डेज़, इसकी बेस पे आप अपने टाइमलाइन को फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस दौरान आपकी जो इनसाइट्स हैं वो क्या हैं। जब भी आप जो भी टाइमलाइन सेट करेंगे उसके आगे उसके राइट साइड पे आपको वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट नज़र आ जाएगी। उसके नीचे तीन चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने: अकाउंट्स रीच्ड, अकाउंट्स एंगेज एंड टोटल फॉलोअर्स। इनमें अकाउंट्स रीच वो अकाउंट्स हैं जो कि आपने इस टाइमलाइन के दौरान जितने यूनिक अकाउंट्स रीच आउट किए हैं, मतलब आपका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसी तरह से बाकी लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं। तो हर बंदा जो लॉगिन कर रहा है वो एक अकाउंट से लॉगिन कर रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो अकाउंट्स कितने अकाउंट हैं जिन तक आपने रीच किया। फिर आगे एंगेजमेंट की स्टैट्स बता रहा है कि आपको अकाउंट्स एंगेज में ये बताएगा कि कितने अकाउंट्स ने आपको एंगेज किया। तो इसकी डिटेल में अभी मैं जाता हूँ। तो एंगेजमेंट में बेसिकली लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपको एंगेज करते हैं, तो वो कितने अकाउंट्स थे। और उसके बाद फाइनली तीसरा स्टैट है टोटल फॉलोअर्स, मतलब जो कि आपको फॉलो करते हैं वो कितने हैं और उनका क्या स्टैट्स हैं। इनमें मैं अभी डिटेल में जाता हूँ, लेकिन नीचे आप देखें तो यहाँ पर कंटेंट यू शेयर्ड, उसके नीचे ये चीज़ें डिटेल में आ रही हैं जिसमें आप एक नया कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप कंटेंट बेस पे जो है वो भी उसको देख सकते हैं। लेकिन इसको पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप आगे जाने से पहले अगर आप इसकी डिटेल मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो टॉप राइट में ये आई का बटन लगा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टाग्राम हेल्प आर्टिकल भी ओपन कर देगा जिसमें आप एक एक टाइप की डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें अकाउंट रीच क्या होते हैं, अकाउंट एंगेज क्या होते हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं, कंटेंट जो शेयर्ड में जो है वो उसका मतलब क्या है और एक्टिव प्रमोशन जो है उसका मतलब क्या है। तो ये आप मज़ीद इसको सीखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं। अच्छा, अभी ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स रीच के अंदर मैं जाऊँगा। इस पर जाने के लिए मैंने उसके एरो पे क्लिक किया तो अब आप देखते हैं मेरे पास के अकाउंट्स रीच की मेरे पास स्टैट्स आ चुके हैं। अब ये 609 अकाउंट्स रीच किए हैं मैंने लास्ट 30 डेज़ के अंदर। तो ये रीच के स्टैट्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने इन डेज़ के अंदर कितने सिटीज़ में हमने ऑडियंस रीच की है, वो आप देख सकते हैं। टॉप में लाहौर, कराची, फिर सालपुर और बाकी सिटीज़ आ रहे हैं। फिर कितने कंट्रीज़ में हमने रीच हासिल की है, फिर उसके बाद कितनी एज ग्रुप्स में हमने रीच हासिल की है, जिसमें सबसे ज़्यादा 25 से 34 ईयर्स के लोग हैं जिनको हमने रीच आउट किया। फिर नीचे आप देखें तो 18 से 24 सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि इस अकाउंट की ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो यंग है और उस तक ही हमारा मैसेज पहुंच रहा है। और अगर आप जेंडर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने वीमेन जो है उन तक हमारी रीच हुई है और कितने मैन अकाउंट तक हमारी रीच हुई है। तो जेंडर बेस्ड अगर आप स्टैट देखना चाहें तो आपको पता चल जाता है कि शायद ये कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं या फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर वीमेन ओरिएंटेड हैं, जो कि ख़वातीन इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखती होंगी, इसलिए वो उनकी ऑडियंस भी ज़्यादा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स की हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कि हमारे कितने फॉलोअर अकाउंट्स तक रीच हुई है और कितने नॉन फॉलोअर्स अकाउंट तक रीच हुई है। नॉन फॉलोअर्स वो अकाउंट है जो आपको फॉलो नहीं करते लेकिन उन तक आपका मैसेज फिर भी पहुंचा होगा। तो वो या तो ऐड के थ्रू हो सकता है, या तो आपने हैशटैग यूज़ किया, या एक्सप्लोर में कहीं इंस्टाग्राम ने आपको फीचर किया तो वहाँ पर आपके ऐसे अकाउंट जो आपको फॉलो नहीं करते बट आपका मैसेज देख रहे हैं तो वो आपकी इस रीच में काउंट होते हैं। नीचे आ जाए तो हमारी कंटेंट रीच की डिटेल्स आ रही हैं जिसमें पोस्ट की रीच कितनी है, जिसमें हमारे फॉलोअर्स तक कितनी पोस्ट पहुंची और नॉन फॉलोअर्स तक कितनी पोस्ट पहुंची। फिर वीडियोस की रीच आ रही है, फिर स्टोरीज की रीच आ रही है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका कंटेंट कौन सा ज़्यादा आपको माइलेज दे रहा है, कौन सा ज़्यादा रीच दे रहा है। आप उस तरह कंटेंट मजीद क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। तो ये जब आप जनरल रीच के स्टैट्स देखने के बाद नीचे जाएंगे तो उसमें आपकी पोस्ट, स्टोरीज, इंस्टाग्राम, टीवी वीडियोस और बाकी भी स्टैट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आप मज़ीद इसकी डिटेल्स सेगमेंट वाइज देख सकते हैं। पोस्ट वो पोस्ट होती हैं जो आप पोस्ट लगाते हो, स्टोरीज़ भी आपको पता है कि आप स्टोरीज़ इंस्टाग्राम में लग जाती हैं। IGTV वो वीडियोज़ होती हैं जो कि इंस्टाग्राम TV ये कहलाता है, उसमें वो वीडियोज़ होती हैं जो कि लेंथी होती हैं और जो कि नॉर्मली आम इंस्टाग्राम पे नहीं चलती। फिर फाइनली टॉप लाइव वीडियोज़ हैं कि वो कौन सी वीडियोज़ हैं जो सामने जो टॉप जो हैं जा रही हैं इस वक्त। तो उसमें आप जब इस पर क्लिक करेंगे किसी एक पे, जैसे मैं पोस्ट टॉप पोस्ट पे क्लिक करता हूँ
तो जितनी भी मेरी नई टॉप पे पोस्ट हैं इसमें सारी वो लिस्ट हो रही हैं, ये बाय रीच मेरी जो है सॉर्ट हुई हुई हैं। अगर मैं स्क्रॉल करके देखना चाहूँ तो नीचे तक मुझे स्टैट नज़र आ रहे हैं, हर पोस्ट के ऊपर उसके स्टैट्स लिखे हुए हैं और ये रीच के स्टैट्स हैं। अगर मैं स्टैट्स चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ऊपर ये यहाँ पे ये रीच लिखा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मैट्रिक अपना चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का आप मैट्रिक देख सकते हैं, किस पे कितने लाइक हुए, इंप्रेशन हुए, फॉलोज हुए। तो वो आप इसको खुद ट्राई करके देख लेंगे किस पोस्ट ने आपको ज़्यादा जो है माइलेज दी है। उससे पहले आप देखें तो एनी के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उसमें भी फ़िल्टर दे रहा है कि फ़ोटोज़ को आपने अलग करना है, वीडियोज़ को अलग करना है, क्लोजल पोस्ट को अलग करना है। तो आपने अगर एक कैटेगरी वाइज आपने पोस्ट देखनी है, उसकी रीच देखनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे टाइम लाइन फिर से आ जाए कि आपने कितनी टाइम लाइन के बीच में आपने इसको देखना है। तो अभी लास्ट ईयर का स्टैट्स के मुताबिक मेरे पास ये टॉप की पोस्ट आ रही है जिसमें रीच इनकी मैंशनड है। वापस आते हैं तो इसी तरह से स्टोरीज, इसी तरह से बाकी IGTV वीडियोज़ और बाकी सारी चीज़ें लिस्टेड है। इसमें मैं फिर इसमें वापस आता हूँ तो यही काम अगर आप देखें तो अकाउंट्स एंगेज में भी आलमोस्ट यही स्टैट्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसमें रीच नहीं, अब हम एंगेजमेंट की बात करेंगे और एंगेजमेंट के स्टैट्स भी आपको उसी तरह से नज़र आएंगे जैसे हमें रीच के नज़र आए थे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास टोटल फॉलोअर्स के स्टैट्स हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें इसमें वो चीज़ें नज़र आएंगी जो कि फॉलोअर से रिलेटेड है। इसमें देखें 4000 फॉलोअर्स हमें वो बता रहा है और वो मुझे कंपैरिजन दे रहा है कि ये -2% ग्रो किया वर्सेस लास्ट मंथ जो भी पिछला महीना था उसके। हमने लास्ट 30 डेज़ का उसका टेन्योर रखा हुआ है तो वो उसी में हमें उस टाइम में हमें स्टैट्स दे रहा है। इसमें ग्रोथ बता रहा है कि कितनी ग्रोथ हुई, कितने फॉलोज हुए, कितने अनफॉलोज हुए। अगर आप ये पूरा ग्राफ देखें तो आपके सामने ये प्लस माइनस यानी कि रेड बार है जो कि हमें अनफॉलो कर रहे हैं, ब्लू है जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको किसी भी दिन पे सेलेक्ट करना हो तो आपको उस दिन के भी स्टैट्स बताएगा कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उस दिन मेरे पास 3 अनफॉलो थे तो मेरी ग्रोथ जो है -3 हुई है। नीचे जाएँ तो आपके सामने वही लोकेशंस आ रही हैं सिटीज़ की और कंट्रीज़ की कि कौन से जगह से जो है ना वो फॉलोअर्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं। और फाइनली फिर आपके पास अगेन जेंडर एज ग्रुप है, एज ग्रुप में जेंडर वाइज एज ग्रुप है, फिर जनरली सबका एज ग्रुप है वो भी आप देख सकते हैं। फिर जेंडर देख सकते हैं कि विमेन कितनी है और मैन कितने हैं आपके वो फॉलोअर्स की सेंस में, कौन कितने मैन अकाउंट और कितने विमेन अकाउंट आपको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको ये देखना होगा कि आपके जो मैक्सिमम इंटरेक्टिव डेज़ हैं जिस दिन आपकी ऑडियंस ज़्यादा ऑनलाइन होती है वो क्या है। वो सैटरडेज़, संडेज़, मंडेज़ या आप दिन चेंज कर सकते हैं जिस दिन आपने दिन को देखना। उसके बाद नीचे स्टैट्स आ रहे हैं आपके पास, वो ग्राफ आ रहा है कि किस दिन किस घंटे में, मतलब ट्यूसडेज़ को देखें ये मेरे पास घंटे आ रहे हैं 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। तो 3-3 घंटे की स्लॉट्स आ रही हैं, ये पूरे 24 घंटे की स्लॉट्स हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपकी ऑडियंस ज़्यादातर, मेरे ख्याल से इसकी ऑडियंस ये जो अकाउंट हमने यूज़ किया कि 9 बजे रात को सबसे ज़्यादा ऑडियंस लाइव होती है। तो उसके बाद देखें 6 बजे, 6 से लेके रात 12 बजे तक के बीच में ये अपना कंटेंट पब्लिश करें तो इनका कंटेंट सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखेगा लोगों तक पहुंचने की। तो आपकी बेस पे भी ये कंटेंट, ये जो स्टैट्स हैं बड़े मैटर करेंगे। अगर आपने दिन देखने हैं तो आप यहाँ पर आवर्स की जगह डेज़ कर लें, डेज़ में आपको पता चल जाएगा किस दिन ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर दिनों में फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन घंटों के हिसाब से देखें तो घंटों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है दिन के हिसाब से। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप देख लें कि आपकी ऑडियंस किस वक्त ज़्यादा एक्टिव है और आपने किस वक्त जो है उसको अकाउंट को पब्लिश करना है। तो इसी के साथ ही आपका ये ओवरव्यूज़ का जो स्टैट्स हैं वो हमने कवर कर दिए। आप इसको देखें और अपना इसके मुताबिक अपने डिसीजंस लें कि आपने अकाउंट कैसे ग्रो करना है। जी चेनी साहब, आपने देखा है किस तरह से आप इंस्टाग्राम इनसाइट्स के बेस पे अपनी इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं कि आपका मैसेज या आपका अकाउंट है कितने कहाँ तक रीच कर रहा है। इसकी बेस पे आप आने वाली स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें क्या आपको मतलब आपको क्या रीच दे रही हैं, कौन सा कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। और आप यहाँ तक ये भी देख सकते हैं कि आपके ऑडियंस जो है वो किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उससे आप उस वक्त ज़्यादा कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।